जो ये ब्राह्मण धर्म है, वैदिक संस्कृति है, जो हिंदू धर्म है, उसके अनुसार क्या था भाई, अगर लड़कियों का पढ़ना लिखना सब धर्म विरोधी है, इसलिए उन्होंने माता सावित्रीबाई फुले का विरोध किया। और महिलाएं जो ये हाथ में पैरों में काले धागे बांधती हैं, लाल धागे बांधती है, भाई क्या साबित करना चाहती हो आप, ये बता दो। आप ये सोचते हो कि भाई मैं लाल धागा बांध लूंगी, काला धागा बांध लूंगी, मेरा तो पेपर क्लियर हो जाएगा, ये तो उस माता का धागा है, ये उस बाबा का धागा है, कृपा बनी रहेगी, अगर रात को डर लगेगा तो ऐसे धागे को पकड़ लूंगी, बाबा जी आ जाएंगे, कृपा कर लेंगे, ये गोरे क्या है ये। जब तक आप खुद संघर्ष नहीं करोगे वो धागा क्या करेगा आपका। तो हम सबको धागे बांधो लाल काले, हम संघर्ष करना छोड़ देंगे अगर अच्छी जो भी मिल जाए तो यहाँ बैठे बैठे। और अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं से ये पूछ लिया जाए कि भाई शिक्षा की देवी कौन है, तो महिलाएं बोलेंगी सरस्वती देवी है ना, बोलोगी ना आप नहीं बोलते, ऑल ओवर इंडिया में यही बोलते हैं। पूछेंगे कि तुम्हारे लिए संघर्ष किसने किया, शिक्षा की देवी कौन है, किताबों में सबसे जो कवर पेज होता है ना वहां पे सरस्वती देवी का फोटो मिलेगा। इनको सरस्वती देवी याद है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि सही मायने में इनकी शिक्षा के लिए लड़ाई किसने लड़ी है। सावित्रीबाई फुले को कौन कौन महिला जानती है यहाँ पे। लेकिन आज भी बहुत सारे गद्दार ऐसे हैं जो बाबा साहब का नाम सुनते ही मुंह मोड़ लेते हैं, पता नहीं जैसे कौन था अम्बेडकर, ऐसे बोलते हैं अम्बेडकर कौन था, अम्बेडकर कौन था, ऐसे पूछते पढ़े लिखे लोग भी, उन्हें शर्म आती है जय भीम बोलने में। असली गद्दार वो लोग हैं जो खाते तो बाबा साहब का है लेकिन चढ़ावा कहीं और चढ़ाते हैं। जब आरक्षण की बात आती है, जब रिजर्वेशन की बात आती है, जब प्रतिनिधित्व की बात आती है, कॉलेजों में जब स्टाइपेंड के फॉर्म भरे जाते हैं, स्कॉलरशिप के फॉर्म भरे जाते हैं, ऐसे लड़कियां बिल्कुल बनी ठनी हुई ऐसे अपने फॉर्म जमा करवाने जाती है कि हमें भी स्टाइपेंड लेना है, हमें भी छात्रवृत्ति लेनी है। और जब बाबा साहब की बात आई ना तो मुंह मोड़ लेती है, अम्बेडकर कौन था, ऐसे पूछते। हरियाणा में औरतें पूछते बेटे अम्बेडकर कौन था, उनको पता नहीं, और गलती उनकी भी नहीं है। हम ये सारी की सारी बातें उन पर थोप नहीं सकते क्योंकि कहीं ना कहीं पुरुषों की भी जिम्मेवारियां बनती है। कि हमारे समाज का भला मंदिरों में जाने से नहीं होगा, पत्थरों की मूर्ति पूजने से नहीं होगा, और अगर होता पत्थर की मूर्ति पूजने से तो मेरे बाप दादाओं ने बहुत पत्थर पूजे हैं, आपके बाप दादाओं ने, मेरे बाप दादाओं ने बहुत पत्थर पूजे हैं, लेकिन भला नहीं हुआ। भला तब हुआ जब बाबा साहब ने, सावित्रीबाई फुले ने हाथ में कलम उठाई। इसलिए हमारे समाज का भला मंदिरों में जाने से नहीं होगा, हमारे समाज का भला मस्जिदों में जाने से नहीं होगा, धर्म शास्त्रों का पाठ करने से नहीं होगा, धर्म ग्रंथों का पाठ करने से नहीं होगा, गले में तुलसी की माला डालने से नहीं होगा, पूजा पाठ करने से नहीं होगा, कर्म कांड करने से नहीं होगा, घरों में यज्ञ करवाने से नहीं होगा, हवन करवाने से नहीं होगा। तो कैसे होगा हमारा भला, इस समाज का भला, हमारा भला अच्छी शिक्षा से होगा। इसलिए बेशक आधी रोटी खाइए लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। भीम जन जागृति समारोह में आए हुए आदरणीय शशि भूषण जी, बड़ी बहन संघ मित्रा, बहन संध्या बौद्ध, मंच संचालक मास्टर हरपाल जी, हमारे फूफा जी मोहर सिंह, पूरी टीम, और मेरे सामने वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करे भाई जसविंदर जानू और भाई जी, और यहाँ आए हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे क्रांतिकारी भाई, मेरे क्रांतिकारी साथी और मेरी माताएं बहनें, सभी को, आप सभी को जय भीम। हजारों साल पहले, ध्यान से सुनना, हजारों साल पहले करोड़ों लोगों को गुलाम बना लिया गया, बड़े धोखे से, छल कपट से, कि हजारों साल पहले करोड़ों लोगों को गुलाम बना लिया गया, और उन लोगों को गुलाम बनाकर उन पर एक व्यवस्था थोप दी, एक सिस्टम थोप दिया उन पे। सर थोड़ी सी रिपीटेशन कम कर दो। उन पे एक व्यवस्था थोप दी कि भाई तू ब्राह्मण, तू क्षत्रिय, तू वैश्य, तू शूद्र, अति शूद्र, या फिर त्याग दिए गए लोग, ठीक है। जिन करोड़ों लोगों को हजारों साल पहले गुलाम बना लिया गया, उन पर जबरदस्ती वर्ण व्यवस्था थोप दी गई कि तू ब्राह्मण, तू क्षत्रिय, तू वैश्य, तू शूद्र। और जो शूद्र अति शूद्र लोग थे उनका क्या कहना, उनको कोई अधिकार नहीं था। यानी कि उन लोगों ने, जिन लोगों ने हमारी व्यवस्था पर आक्रमण किया, जो हमलावर लोग थे, जिनको आर्य कहते हैं, आर्य, जो विदेशों से लोग आए थे अपने घोड़े लेकर, घोड़ों पर चढ़ चढ़ के, जिन्होंने हमारे पूर्वजों की सभ्यता को खत्म कर दिया और हमें गुलाम बना लिया, उन लोगों ने, जिन लोगों को शूद्र अति शूद्र कहा, उन लोगों को कोई अधिकार नहीं दिए, ना खाना का, ना कोई खाना खाने का अधिकार, ना पानी पीने का अधिकार, ना अच्छा कपड़ा पहनने का अधिकार, ना पढ़ने लिखने का अधिकार, ना इनके जो वेद ग्रंथ होते हैं उनको पढ़ने का अधिकार, सुनने का अधिकार, कोई अधिकार नहीं मिला उन्हें। हर सुख सुविधाएं उनसे छीन ली गई।
काले कानून उन पर थोप दिए गए। अब हम लोग ये आपसे ये बात पूछना चाहते हैं, आपसे प्रश्न करना चाहते हैं, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, कि जो हजारों साल पहले करोड़ों लोग गुलाम बना लिए गए थे, वो कौन थे? वो लोग कौन थे? कोई बताएगा? वो लोग कौन थे जो हजारों साल पहले करोड़ों लोग गुलाम बना लिए गए थे? हम बताते हैं, वो लोग हमारे बड़े बूढ़े थे। अरे वो लोग हमारे पूर्वज थे, वो लोग हमारे बड़े बूढ़े थे, वो लोग हमारे पूर्वज थे। और उनकी संतान आज यहाँ पंडाल में बैठी है, उनकी संतान यहाँ मंचों पर बोल रही है। और अब आप ये सोचेंगे कि हमारे बड़े बूढ़ों ने लड़ाई नहीं लड़ी, कि उन पे जो कानून थोप दिए वो उनको सहते रहे, उन्होंने विरोध नहीं किया। ऐसी बात नहीं है। जो जाबाज योद्धा थे, हमारे बड़े बूढ़े थे, उन्होंने विरोध किया। उन्होंने विरोध किया और कहा कि हम तुम्हारी व्यवस्था को नहीं मानेंगे। जो तुम हमारे ऊपर जो ये नियम लाद रहे हो, जो ये काले कानून जबरदस्ती हम पर थोप रहे हो, कि तुम पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं, अच्छा पहनोगे नहीं, खाओगे नहीं, पियोगे नहीं, तो हम तुम्हारे ये कानून नहीं मानेंगे। इनके हमारे बड़े बूढ़ों ने विरोध किया, लड़ाई लड़ी। वो तो लड़ाई लड़के चले गए, अब वो लड़ाई हमें लड़नी है। आज हमारे सामने ये प्रश्न है कि वो लड़ाई हमें लड़नी है, और वो लड़ाई कैसे लड़नी है? हम ये तो बोलते हैं भाई मंजिल नजदीक है या फिर मंजिल दूर है, चढ़ाई चढ़नी है, लेकिन कैसे चढ़ाई चढ़े मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरे बड़े बुजुर्गों? कैसे? इतने साल बीत गए यूं ही भाषण देते यूं ही प्रोग्राम करते, लेकिन आउटपुट क्यों नहीं आ रहा? हमें आज ये सोचना है कि हमारे बड़े बूढ़े जो लड़ाई लड़कर गए इस व्यवस्था के खिलाफ, वो लड़ाई अधूरी है। वो लड़ाई अधूरी है। अधूरी इसलिए है क्योंकि आज भी जाति के नाम पर हम पर अत्याचार किए जाते हैं। आज भी जाति के नाम पर हम पर अत्याचार किए जाते हैं। बहू बेटियों की इज्जत भी जाति से मापी जाती है। यूपी की, उत्तर प्रदेश में तो बहुत ज्यादा खबरें आती है कि भाई ये जाटव, यहाँ पे तो जाटव की वो होती है थोड़े ज्यादा, मेजोरिटी जाटव की है। राजस्थान में मेघवालों की है। हमारे वहाँ पे हरियाणा में चमार, वाल्मीकि, धानक, खटीक, ओड, कुम्हार, लुहार, ये ऐसी कैटेगरी में आते हैं, तो बहुत अत्याचार होते हैं। ठीक है, इसलिए बोल रही हूँ कि हम पर आज भी अत्याचार होते हैं, इसलिए वो लड़ाई अधूरी है और वो लड़ाई हमें लड़नी है। खासकर जो ये मेरे युवा भाई बैठे हैं, जो ये लड़कियां यहाँ पे स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स बैठी हैं, उनको ये लड़ाई लड़नी है। ठीक है, ये मत सोचो कि भाई मतलब हम में ही ये दिन आए हैं, हम तो एंजॉय करेंगे, कॉलेज लाइफ है, स्कूल लाइफ है, हमें क्या लेना बाबा साहब से, हमें क्या लेना सावित्री बाई फुले से। अरे भाई लेना क्यों नहीं? उनके भी जवानी के दिन रहे थे, उनके भी जवानी के दिन रहे थे, उनकी भी गृहस्थी रही थी। अगर बाबा साहब ऐसा सोचते तो क्या हम ये सूट बूट में मिलते आज? अगर बाबा साहब ये सोचते कि मेरे अंदर अच्छा खासा टैलेंट है, नौकरी ली, आराम से ऐशो आराम की जिंदगी जी और अपनी जीवन संगिनी रमाबाई के साथ, अपने बच्चों के साथ अपनी जिंदगी आराम से बिताओ, तो क्या आज हमें ये ऐश्वर्य भरी जिंदगी मिलती? नहीं मिलती। अगर माता सावित्री बाई फुले ये सोचती, माता सावित्री बाई फुले, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ये बात सोचते कि क्या करेंगे स्कूलों में जाकर, कुछ नहीं होगा, तो क्या आज हमारे हाथ में कलम होती? खासकर महिलाएं। सावित्री बाई फुले के बारे में भी थोड़ा सा विस्तार पे बात करेंगे कि हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए इतना संघर्ष किया और आज हर सुख सुविधा होने के बावजूद भी हम गद्दार बने बैठे हैं। खासकर पढ़े लिखे लोग, सभी को तो ब्लेम नहीं कर रहे, क्योंकि पढ़े लिखे लोग बहुत सारे जो समझते हैं वो बाबा साहब के, हमारे महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे गद्दार ऐसे हैं जो बाबा साहब का नाम सुनते ही मुंह मोड़ लेते हैं। पता नहीं जैसे कौन था अम्बेडकर, ऐसे बोलते हैं अम्बेडकर कौन था, अम्बेडकर कौन था, ऐसे पूछते पढ़े लिखे लोग भी, उन्हें शर्म आती है जय भीम बोलने में। असली गद्दार वो लोग हैं जो खाते तो बाबा साहब का है लेकिन चढ़ावा कहीं और चढ़ाते हैं। जब आरक्षण की बात आती है, जब रिजर्वेशन की बात आती है, जब प्रतिनिधित्व की बात आती है, कॉलेजों में जब स्टाइपेंड के फॉर्म भरे जाते हैं, स्कॉलरशिप के फॉर्म भरे जाते हैं, ऐसे लड़कियां बिल्कुल बनी ठनी हुई ऐसे अपने फॉर्म जमा करवाने जाती है कि हमें भी स्टाइपेंड लेना है, हमें भी छात्रवृत्ति लेनी है। और जब बाबा साहब की बात आई ना तो मुंह मोड़ लेती है, अम्बेडकर कौन था, ऐसे पूछते। हरियाणा में औरतें पूछते बेटे अम्बेडकर कौन था, उनको पता नहीं, और गलती उनकी भी नहीं है। हम ये सारी की सारी बातें उन पर थोप नहीं सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं पुरुषों की भी जिम्मेवारियां बनती है, क्योंकि पुरुष बाहर कार्यक्रमों में जाते हैं, महिलाओं को नहीं लेके जाते। असल में तो लेके जानी चाहिए भाई महिलाएं, क्योंकि जो आजादी आपको वही महिलाओं को भी है। और अगर फिर भी आपकी इतनी गंदी सोच है कि नहीं लेकर जानी, तो कम से कम जो सुनकर जाओ ना वो महिलाओं को जरूर बताया करो, जरूर बताया करो कि भाई आप जिनकी बदौलत तुम यहाँ पर हो वो कौन है। और अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं से ये पूछ लिया जाए कि भाई शिक्षा की देवी कौन है, तो महिलाएं बोलेंगी
सरस्वती देवी है ना, बोलोगी ना? आप नहीं बोलते, ऑल ओवर इंडिया में यही बोलते हैं। पूछेंगे कि तुम्हारे लिए संघर्ष किसने किया, शिक्षा की देवी कौन है? किताबों में सबसे जो कवर पेज होगा ना, वहां पे सरस्वती देवी का फोटो मिलेगा। इनको सरस्वती देवी याद है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि सही मायने में इनकी शिक्षा के लिए लड़ाई किसने लड़ी है। सावित्रीबाई फुले को कौन कौन महिला जानती है यहाँ पे? सावित्रीबाई फुले को हाँ, कुछ पढ़ी लिखी महिलाएं जरूर जानती होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने पढ़ा उनको। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर किसी ने सही मायने में आपकी लड़ाई लड़ी है महिलाओं की खासकर, तो वो किसी सरस्वती ने नहीं लड़ी, वो माता सावित्रीबाई फुले ने लड़ी है। हम बात कर रहे हैं 19वीं सदी की। आज तो 21वीं सदी है, 21st सेंचुरी। आज तो 21वीं सदी में हम लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं। 2019 चल रहा है। 19वीं सदी की बात करें 1800 के टाइम में, उस समय में जब महिलाएं घर के चूल्हे चौके तक सीमित थी, उस समय में माता सावित्रीबाई फुले घर से बाहर निकल गई। कलम उठा ली और ये बीड़ा उठा लिया कि मैं लड़कियों के लिए शिक्षा के दरवाजे खोलूंगी। और इतना आसान नहीं था घर से बाहर निकलना। आज भी गांव में तो लड़कियों के लिए सच में आसान नहीं है घरों से बाहर निकलना। और आज की छोड़ो, 19वीं सदी के बारे में सोचो, थोड़ा सा पीछे जाओ। 19वीं सदी में माता सावित्रीबाई फुले का कितना विरोध हुआ होगा, क्योंकि ब्राह्मणी धर्म के अनुसार, जो ये ब्राह्मण धर्म है, वैदिक संस्कृति है, जो हिंदू धर्म है, उसके अनुसार क्या था भाई, अगर लड़कियों का पढ़ना लिखना सब धर्म विरोधी है। इसलिए उन्होंने माता सावित्रीबाई फुले का विरोध किया। माता सावित्रीबाई फुले का विरोध किया कि छोड़ दो इन लड़कियों को पढ़ाना। एक बार तो एक कट्टर सनातनी आदमी ने सावित्रीबाई फुले को धमकी दे दी कि सावित्रीबाई, अगर तू इन लड़कियों को या फिर इन महारों के बच्चों को पढ़ाना नहीं छोड़ेगी तो तेरी इज्जत दांव पे लग जाएगी, तो तेरी इज्जत नहीं बचेगी। लेकिन शरीर से हिम्मत रखने वाली सावित्रीबाई फुले पीछे नहीं हटी। इसलिए आपके अंदर भी वो जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर भी वो जुनून होना चाहिए। और सिर्फ लड़कियों में नहीं, जेंट्स में भी, पुरुषों में भी राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जैसा जुनून आपके अंदर होना चाहिए। क्योंकि अगर सावित्रीबाई फुले के जीवन साथी ज्योतिबा फुले उनका साथ नहीं देते तो शायद वो पढ़ नहीं पाती। इसलिए पुरुषों को भी अपने अंदर वो भावना पैदा करनी होगी कि हम महिलाओं को पैरों की जूती ना रखें, उनको सिर का ताज बना दे, जैसे बाबा साहब बना कर गए हैं। जैसे बाबा साहब ने महिलाओं को पैरों की जूती से सिर का ताज बना दिया, आज हमारी भी ये जिम्मेवारी है कि जो महिलाएं आज घर में बैठी है दुबक कर, थोड़ी संकुचित सोच लिए कि उनको बाहर निकाले घर से, उन्हें अपने आदर्शों के बारे में बताएं। अरे उन्हें बताएं कि वीरांगना लक्ष्मीबाई नहीं थी मेरी बहनों, वीरांगना लक्ष्मीबाई नहीं थी, वीरांगना झलकारी बाई थी। लेकिन उनका नाम नहीं लिया गया। क्यों नाम नहीं लिया गया? सावित्रीबाई फुले का नाम क्यों नहीं लिया गया? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम आज तक भी उनकी मूर्तियां तोड़ी जाती है, उनकी प्रतिमाओं को खंडित किया जाता है। सब क्यों? ये सिर्फ जाति का सिस्टम है सारा। ये सारा जो ये हुड़दंग है ये जाति पर हो रहा है। अगर माता सावित्रीबाई फुले सवर्ण होती, जनरल कैटेगरी से होती ना, तो आज तक तो उनकी वाहवाही होती, सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में। लेकिन वो एक शूद्र महिला थी, वो ओबीसी कैटेगरी से थी, इसलिए उनको वो मान सम्मान नहीं दिया गया। लेकिन आज हम युवाओं की जिम्मेवारी है कि हम माता सावित्रीबाई फुले के विचारों को, बाबा साहब के विचारों को, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के विचारों को लोगों तक पहुंचाएं और बताएं लड़कियों को ये नहीं बताना कि भाई हमारी जाति के लिए स्कूल खोले। नहीं, सावित्रीबाई फुले ने हर जाति की, हर धर्म की महिलाओं के लिए शिक्षा के दरवाजे खोले। उनके अंदर वो जातिवाद का कीड़ा नहीं था कि मैं जो स्कूल खोलूंगी उसमें तो सिर्फ एससी की लड़कियां जाएंगी, मैं जो स्कूल खोलूंगी उसमें ओबीसी की लड़कियां जाएंगी। नहीं, इतनी ऊंची सोच हमारे महापुरुषों की कभी रही ही नहीं। सावित्रीबाई फुले को छोड़े तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अगर उठाएं तो कितनी महिलाएं हिंदू कोड बिल के बारे में जानती हैं यहाँ पे कि हिंदू कोड बिल का क्या मैटर था, हिंदू कोड बिल क्या था, कितनी महिलाएं जानती हैं? नहीं पता। आपकी गलती नहीं, आपको बताया भी नहीं जाता, ऐसे कार्यक्रम में आपको आगे ले जाया भी नहीं जाता। इसलिए हम बोलते हैं कि महिलाओं को खुद अपने आजादी के आंदोलन की शुरुआत करनी होगी। पुरुष आपके आजादी के आंदोलन की शुरुआत नहीं करेंगे। महिलाओं को खुद घर से बाहर निकलना होगा और अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़नी होगी। आज जो ये घूंघट में बैठी है महिलाएं, भाई ने बहुत अच्छे तरीके से बताया। क्या बात भैया, आपने कोई गंदा काम कर रखा है? कायर हो आप लोग, कायर हो जो यूं मुंह छुपा रही हो आप, या फिर कोई घिनौनी हरकत कर दी आपने कि मुंह छुपाना जरूरी है, ठीक है, और गलती आपकी नहीं है। अब आप ये कहेंगे कि बेटा मैं तो पर्दा खोल लूं घर में, आपके ताऊ जी फिर कलेश करेंगे, आपके भैया जी कलेश करेंगे कि पर्दा क्यों नहीं करती। यही बात है ना,
महिलाएं तो खुश है, महिलाएं तो अभी यहाँ से पर्दा उठा देंगी, लेकिन घर में जाके कलेश तो यही लोग करेंगे आपके साथ। इसलिए हम पुरुषों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि इस ओछी मानसिकता से बाहर निकलिए। इस घूंघट से ज्यादा इज्जत नहीं होती, और अगर आपको लगता है कि पर्दा करने से ज्यादा इज्जत होती है तो आप भी पर्दा करके चलो, ये पूरी इज्जत आप ही ले लो। आप भी पर्दा करके चलो, गलियों में, मोहल्लों में, घरों में पर्दा करके रहो, घूंघट करके रहो। आधी इज्जत वो कर देगी, आधी इज्जत आप कर लेना। क्यों बताओ भाई, ये क्या सोच आपकी, जरा सोचिए। मतलब नीयत तो आदमी की खराब है और घूंघट औरतों से करवाते हैं, ये बात है ना। कोई घूंघट करने से ज्यादा इज्जत नहीं होती, ठीक है। अब मेरी बात ले लो, कल को अगर मेरी शादी होगी, मैं ऐसे घूंघट में रहूं और जो मेरे सास ससुर होंगे उनको मैं सीधे मुंह से बात ना करूं, उनको रोटी पानी ना दूं, तो क्या फायदा हुआ भाई इस घूंघट का? क्या फायदा हुआ उस घूंघट का? और एक औरत है जो घूंघट नहीं करती, वो पूरे परिवार के साथ मिलके रहती है, पूरे परिवार को इज्जत मान देती है, तो वहां घूंघट क्या करेगा? कुछ भी नहीं। घूंघट डजंट मैटर देयर, वहां पे कोई मैटर नहीं करेगा ये घूंघट का लफड़ा। इसलिए कहती हूँ कि आजादी की जिंदगी जियो, ठीक है, स्वाभिमान से जियो। और महिलाएं जो ये हाथ में पैरों में काले धागे बांधती हैं, लाल धागे बांधती है, भाई क्या साबित करना चाहती हो आप, ये बता दो। आप ये सोचते हो कि भाई मैं लाल धागा बांध लूंगी, काला धागा बांध लूंगी, मेरा तो पेपर क्लियर हो जाएगा। ये तो उस माता का धागा है, ये उस बाबा का धागा है, कृपा बनी रहेगी। अगर रात को डर लगेगा तो ऐसे धागे को पकड़ लूंगी, बाबा जी आ जाएंगे, कृपा कर लेंगे। ये बोरे क्या है ये? जब तक आप खुद संघर्ष नहीं करोगे वो धागा क्या करेगा आपका? तो हम सबको धागे बांधो लाल काले, हम संघर्ष करना छोड़ देंगे अगर अच्छी जो भी मिल जाए तो यहाँ बैठे बैठे। बताओ, जब तक आप लोग खुद मेहनत नहीं करोगे तो वो पत्थर की मूर्ति क्या करेगी, वो लाल काला धागा क्या करेगा? ये सब और सब गुलामी की निशानियां हैं, ये सब और सब गुलामी की निशानियां हैं। इसलिए जितना जल्दी हो सके इन्हें छोड़ दो, कुछ नहीं रखा। चलो अनपढ़ों की बात तो मान ले भाई, अनपढ़ औरतों को कैसे समझाएं? अब जो ये पढ़ी लिखी लड़कियां यहाँ पर बैठी, अब इनको क्या समझाएं? ये खुद आपको समझना होगा। क्या फायदा आपका पढ़ने का, स्कूल जाने का, कॉलेज जाने का, अगर आप लोग इन्हीं चीजों से बाहर नहीं निकल पाए तो। ठीक है, आगे से थोड़ा सा ध्यान रखिए, आजादी की जिंदगी जिए। जबरदस्ती अपनी इस बॉडी पे फिजिकली इतना डिप्रेस मत लो, इतना डिप्रेशन मत फील करो कि ये कर लिया, वो कर लिया। ये सब गुलामी की निशानियां हैं, ठीक है। जितनी जल्दी हो सके इनको छोड़ दो। और मैं एक संदेश और देना चाहूंगी पाखंडवाद के रिगार्डिंग, कि हमारे समाज का भला, अगर आपको लगता है कि पत्थर की मूर्ति आपका भला कर सकती है, तो हम सब आपको मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे समाज का भला मंदिरों में जाने से नहीं होगा, पत्थरों की मूर्ति पूजने से नहीं होगा। और अगर होता पत्थर की मूर्ति पूजने से, तो मेरे बाप दादाओं ने बहुत पत्थर पूजे हैं, आपके बाप दादाओं ने, मेरे बाप दादाओं ने बहुत पत्थर पूजे हैं, लेकिन भला नहीं हुआ। भला तब हुआ जब बाबा साहब ने, सावित्रीबाई फुले ने हाथ में कलम उठाई। इसलिए हमारे समाज का भला मंदिरों में जाने से नहीं होगा, हमारे समाज का भला मस्जिदों में जाने से नहीं होगा, धर्म शास्त्रों का पाठ करने से नहीं होगा, धर्म ग्रंथों का पाठ करने से नहीं होगा, गले में तुलसी की माला डालने से नहीं होगा, पूजा पाठ करने से नहीं होगा, कर्म कांड करने से नहीं होगा, घरों में यज्ञ करवाने से नहीं होगा, हवन करवाने से नहीं होगा। तो कैसे होगा हमारा भला? इस समाज का भला, हमारा भला अच्छी शिक्षा से होगा। इसलिए बेशक आधी रोटी खाइए, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। तभी कहते बाबा साहब बहुत बुद्धिजीवी थे, उन्होंने जो ये 3 नारे हमें दिए कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। अक्सर इन नारों को भी हम गलत क्रम में दोहराते हैं। हम बोलते हैं कि शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो। नहीं, इनका सही क्रम यह है, शिक्षित रहो, संघर्ष करो, क्योंकि संघर्ष शिक्षा के साथ साथ चलता है। ठीक है, शिक्षित हो और शिक्षित करो भी, शिक्षित बनो और दूसरों को भी शिक्षित करो, फिर संघर्ष करो, उद्वेलित हो, आंदोलित हो और संगठित रहो, तभी हमारा भला हो सकता है। और हमारे महापुरुषों की साहित्य को पढ़िए, यहाँ पर स्टॉल लगी हुई है, यहाँ से किताबें लेकर जाइए। वैसे भी आप जब बस में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, अच्छा भाई थैंक यू, तो आप लोग ये कॉमिक बुक भी तो खरीद लेते हैं, चुटकुलों वाली, जोक्स वाली। यहाँ से नहीं भाई, पैर मत छुओ, यही चीजें तो बंद करवानी है हमने, जो पाखंडवादी चीजें हैं। यहाँ से स्टॉल से बुक्स लेके जाइए, बुक्स लेके जाइए, जीवनी लेके जाइए हमारे महापुरुषों की, और घर पर जाकर पढ़िए, घर पर जाकर पढ़िए, और क्या क्या तरीके हमारे महापुरुषों ने बताए हैं उन तरीकों पर अमल करिए। और बाबा साहब ने कहा था ना 21वीं सदी हमारी है, तो जी जान से लग जाइए इस 21वीं सदी को अपने करने के लिए।